मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमने जो रिसेंटली डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन 6.2 एक्सरसाइज एज पर द एनसीईआरटी बुक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स होता क्या है, कैसे हम इन दोनों की इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव, क्या स्लोप होती है। तो आइए सबसे पहले ग्राफ समझते हैं। मेरे पास ये कोई भी एक्स एक्सिस है, ये कोई भी वाई एक्सिस है। वाई को आप एफ एक्स भी लिख सकते हो। ये मेरे पास कोई एक कर्व है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी कर्व हो सकता है, किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है। किसी भी कर्व से एक टेंजेंट हमने पास कराया आउटर साइड, वो किसी एक सिंगल पॉइंट से पास होके गया है। ये एक टेंजेंट है इस कर्व का, इसकी हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। ओके, ये जो कर्व का टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये एक ऐसे पॉइंट से पास होके गया है कि वो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर भी है और वो पॉइंट आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर भी है। इट मीन्स ये पॉइंट आपके कर्व की इक्वेशन साथ साथ टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब बात क्या हुई, ये तो हो गया इसका टेंजेंट। अब नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो और वो ऐसे पॉइंट से पास होके जाए जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। मींस अब ये जो पॉइंट है वो तीन चीज़ों के ऊपर निकल गया, एज अ कर्व के ऊपर भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर भी। इट मीन्स ये पॉइंट तीनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आइए इस चीज़ को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने 10th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, स्लोप पढ़ी थी, टेंजेंट भी पढ़ा था, पैरेलल और परपेंडिकुलर की कुछ कंडीशंस भी पढ़ी थी। मैं उनको एक बार हल्का सा रिवाइज कराता हूँ आपको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जब भी हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो हमें, मान लीजिए मेरे पास कोई भी लाइन है, इसकी कोई ना कोई स्लोप दी है और कोई ना कोई एक पासिंग पॉइंट दिया जाता है x1 y1, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। अब ये स्लोप क्या होती है वो समझते हैं। सबसे पहले ये जो m होती है वो क्या चीज़ होती है। मेरे पास ये कोई x एक्सिस है, ये कोई y एक्सिस है। एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है और वो एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसे क्या, देखिए ये कोई भी लाइन है, ये इसका टेंजेंट है। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। स्लोप क्या होती है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं किसी टेंजेंट के साथ, उसे हम tan थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज नोन एज अ स्लोप। तो अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन दे दी जाए, इसके ऊपर एक पासिंग पॉइंट का हमें पता हो तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमें इसकी स्लोप का भी पता होगा। सेकंड पॉइंट, यदि दो लाइन आपस में पैरेलल हो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप शुड बी इक्वल। इट मीन्स यदि मेरे पास कोई भी दो लाइन है और वो दोनों पैरेलल है, इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 है, तो ये दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल होगी। थर्ड पॉइंट, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन, यदि दो लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स उन दोनों की जो स्लोप है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा -1 के इक्वल होगा। मेरे पास कोई भी एक लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है, लेट दिस इज L1 लाइन, दिस इज L2 लाइन, इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो इन दोनों की जो स्लोप होगी उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा -1 के इक्वल आना चाहिए। अगर उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की जो स्लोप होगी वो हमेशा 0 होगी। फिफ्थ पॉइंट, यदि कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जो स्लोप होगी वो इन्फिनिटी होगी। देखिए कैसे, सपोज करो कोई भी लाइन है, ये आपका कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ कोई एक लाइन हमने खींची, वो इसके पैरेलल है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है। कोई भी दो लाइन आपस में टच ही नहीं हो रही, कहीं भिड़ ही नहीं रही,
इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो उन दोनों के बीच में एंगल कुछ बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो उसे हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो 0 डिग्री का है। तो जो स्लोप होती है उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्लोप भी 0 होगी। इट मीन्स जब भी कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसकी स्लोप 0 होती है। फिफ्थ पॉइंट कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, लेट अस सपोज ये कोई लाइन है, ये कोई एक और लाइन है, ये आपका कोई वाई एक्सिस है, ये एक और लाइन हमने ड्रॉ की, ये इसके पैरेलल है। इट मीन्स ये लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है कि m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा मेरे पास 90 डिग्री का है। इट मीन्स tan 90, और tan 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फिनिटी। इट मीन्स अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होती है तो उसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा हम इन्फिनिटी लेके चलते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, दो कर्व है मेरे पास कोई भी, वो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। देखिए कर्व कभी भी एक दूसरे को 90 पर नहीं काटते, उनकी एक कंडीशन होती है। जब दो कर्व हम कह देते हैं कि एक दूसरे को 90 पर काटते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस कर्व का टेंजेंट और दूसरे कर्व का टेंजेंट एक दूसरे को 90 पर काटता है। मीन्स कर्व का टेंजेंट 90 डिग्री पर काटता है, तो उस पॉइंट्स को हम ऑर्थोगोनली भी कहते हैं। इट मीन्स जब भी दो कर्व आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, उनका जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री पर काटता है, तो उनकी स्लोप मीन्स टेंजेंट की जो स्लोप है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा हम -1 के इक्वल लेके चलेंगे। ये सारा का सारा मैंने जो आपका बताया ये हम 11th क्लास में 10th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइंस। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। कैसे हम किसी भी कर्व का टेंजेंट निकाल सकते हैं, कैसे हम उसकी इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल्स की किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले काम क्या करते हैं कि एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई कर्व है और ये इसका एक टेंजेंट है, जो कि टेंजेंट कर्व को एक सिंगल पॉइंट से टच होकर निकलता है। ये पॉइंट मैं नोट डाउन कर रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरा एक्स नॉट वाई नॉट है। कर्व जो है वो एफ एक्स के इक्वल दिया गया है। हमें इसकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, एफ एक्स मेरे पास कोई कर्व है, इस कर्व का जब हम डिफरेंशिएट निकालते हैं तो तब तक वो इसका टेंजेंट रहता है, तब तक कोई स्लोप का नाम नहीं रहता। स्लोप कब बनती है, जब टेंजेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट को पास कर दिया जाता है तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन जाती है। मीन्स कर्व का डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम पॉइंट्स को डाल देते हैं, दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट of the curve y is equal to fx at the point x naught y naught। किसी भी कर्व का डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम पॉइंट्स को डाल देते हैं तो वो जो हमें फाइंड आउट मिलती है, जो हमें निकल के मिलती है, तो उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। लेकिन उसमें ये कंडीशन लगानी जरूरी है, एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। ये जो x नोट और जो मैं y नोट ले रहा हूँ ये कौन से पॉइंट है, जब कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट होता है तो उसे x नोट और y नोट ले रहे हैं। इस कर्व का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये टेंजेंट बनता है, और इस टेंजेंट में जब हम इस पॉइंट को पास कर देते हैं तो उसे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहते हैं, दैट इज हेयर m। एक्स नॉट वाई नॉट क्या चीज़ है, दैट पासिंग पॉइंट एंड दे ऑल्सो लाइज ऑन द कर्व। इट मीन्स जो ये पॉइंट है वो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, साथ साथ इसके कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2। सबसे पहले मेरे पास y इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब माइनस एक्स कोई भी एक कर्व दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट निकालते हैं। क्या होगा इसका डिफरेंशिएट, दैट इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब काम क्या करते हैं, इस dy बाई डी एक्स के अंदर ये पॉइंट डालते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम एट x की वैल्यू 2, क्योंकि हमें दिया गया है एट x की वैल्यू 2। जब हम 2 यहाँ पे डालते हैं, 3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाता है
दैट इज इक्वल टू 11। ओके, इसे हम m भी कह सकते हैं। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इस कर्व की। क्लियर है? ओके, इसके बाद चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पास। ओके, हमें स्लोप तो मिल गई क्योंकि हमें पहले तो स्लोप ही फाइंड आउट करनी थी। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के पास चलते हैं। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है y माइनस में y नॉट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स नोट। वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम पॉइंट क्या ले रहे हैं। हो सकता है y1 x1 हो सकता है कुछ और पॉइंट हो। ओके, अब हमारे पास जो पॉइंट दिया है x की वैल्यू 2, हमें x का पता है, y का नहीं पता। इट मीन्स हम y कहाँ से निकालेंगे? इस x की वैल्यू को इस कर्व में डाल देते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो पॉइंट जो मिलता है वो कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू 2 यहाँ पे डालते हैं। ये बन गया y इज इक्वल टू 2 की क्यूब माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू 6। इट मीन्स जो हम यहाँ पे x नोट और y नोट लेके चल रहे हैं, जो x नोट और y नोट लेके चल रहे हैं वो पॉइंट आ गया 2 6। क्लियर है? तो आइए इक्वेशन के अंदर डालते हैं y माइनस में 6 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस में 2। y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22। 11x एज इट इज, इस y को इधर किया माइनस y, माइनस 22 को इधर किया हो गया प्लस 22, और जब 6 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 16। तो मेरे पास एक इक्वेशन निकल के आई। ये इक्वेशन है टेंजेंट की इक्वेशन, दैट इज 11x माइनस y इज इक्वल टू 16। आपके पास क्वेश्चन ये था कि कोई भी कर्व आपके सामने दिया गया है, उस कर्व की हमें इक्वेशन निकालनी है, मतलब उसके टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है और स्लोप निकालनी है। सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट डालते हैं। ये जो x की वैल्यू 2 है, ये यही पॉइंट होता है जो x नोट और y नोट का भी काम करता है। एक तरीके से ये जो x नोट y नोट है ये कर्व के ऊपर भी है। मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ y नोट इज इक्वल टू एक्स नोट 3 माइनस एक्स नोट, क्योंकि जो पॉइंट है ये कर्व के ऊपर भी है। फिर हमने इसका डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू को 2 डाला तो मेरे पास एक स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिली। फिर मुझे जो फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके अंदर हम गए। फॉर्मूला होता है y माइनस में y नोट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स नोट। स्लोप मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। जो पॉइंट था वो मेरे पास दिया गया था, दैट इज 2 6। सिर्फ x दिया था, y कैसे निकाला? कर्व में डाल के। यहाँ से फाइनली मुझे एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट मिल गई। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते, ये देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास कोई कर्व दिया गया है, इस कर्व के ऊपर हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, और इस कर्व के जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कर्व के ऊपर तो उसकी स्लोप भी हमें दी गई है 2/3। इट मीन्स मेरे पास कोई कर्व है, ये इसका टेंजेंट है, हमें इस पॉइंट का फाइंड आउट करना है, लेकिन इस टेंजेंट की जो स्लोप है उन्होंने 2/3 ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे दी गई है। इस कर्व की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 4x माइनस में 3 देन माइनस 1। ओके, सबसे पहली बात, कर्व मेरे पास है 4x माइनस 3 माइनस 1। क्लियर है? इस कर्व का डिफरेंशिएट निकालते हैं, मतलब इसका dy/dx निकालते हैं। अंडर रूट की टर्म्स का जब भी आपको डिफरेंशिएट करना होता है तो 1/2 टाइम्स जैसा है डॉट अंदर वाले का डिफरेंशिएट। 4x का डिफरेंशिएट होता है 4, 3 का डिफरेंशिएट होता है 0। इसके बाद आगे गए, आगे है -1 और इसका भी जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है। इसको काटने के बाद ये आ जाता है 2/4x माइनस 3। हमने सिर्फ अभी तक जो है वो टेंजेंट निकाला है। अब इसके पॉइंट की बात करते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट का ही नहीं पता, क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो है x1 y1। क्लियर है? तो आपको लिखना क्या है? लेट x1 y1 हमने कोई पॉइंट माना, बी एनी पॉइंट। कहां पे? ऑन द कर्व। कर्व कौन सा? जो हमें दिया गया था, y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 माइनस 1। चलिए थोड़े ध्यान से देखना। अब
हमने इस पॉइंट को कर्व के ऊपर मान लिया। अगर ये पॉइंट मैंने कर्व के ऊपर माना तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये बन गया y1 4x1 - 3 - 1। समझ गए होंगे, क्योंकि हमने कोई पॉइंट कर्व के ऊपर माना है तो कर्व की इक्वेशन को डेफिनेटली वो सेटिस्फाई करेगा। अच्छा जी, अब ये पॉइंट अगर कर्व के ऊपर है, मीन्स अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट है तो मैं इस dy/dx में डाल के स्लोप निकाल सकता हूँ। तो आइए मैं काम क्या करता हूँ, dy/dx और ये पॉइंट डाल लेते हैं। कौन सा पॉइंट, x1 y1। चलिए ये बन गया 2 में √4x1 - 3। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब ये जो मिली वो मिल गई मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑफ y इज इक्वल टू दिस वन। किसी कर्व की मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिली जो कि x1 y1 पॉइंट के ऊपर मिली। अब इसके बाद क्या करते हैं कि मेरे पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिली वो ये है, बट एज पर द क्वेश्चन उन्होंने जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दी है वो 2/3 दिया। इट मीन्स मैं दोनों स्लोप को इक्वेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जो 2 में √4x1 - 3 है दैट इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है? 2 से 2 खत्म, ये बन गया। इसको इधर ले जाने के बाद 3 इज इक्वल टू √4x1 - 3। ओके, यहाँ तक खत्म। इसके बाद स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका अंडर रूट हट गया, -3 को इधर भेजा तो 12 हो गया, दैट इज इक्वल टू 4x1 और x1 की वैल्यू मिल गई यहाँ से 3। इस x1 की वैल्यू को यहाँ पे डाल लेते हैं। 4 × 3 - 3 - 1, 4 की 3 से मल्टीप्लाई पे 12, 12 में से 3 घटाओगे तो 9, 9 का अंडर रूट होता है 3 - 1 दैट इज 2। इट मीन्स जो हम x1 y1 पॉइंट कर्व के ऊपर मान रहे थे वो पॉइंट आ गया 3 2 इज या लाइज ऑन कर्व। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करना था। अगर मान लेते इसमें इक्वेशन निकालनी होती तो क्या करते, पॉइंट हमारे पास मिल गया, स्लोप हमें क्वेश्चन में दी गई थी दैट इज 2/3, हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है? सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इक्वेट किया, क्योंकि एक स्लोप उन्होंने दे दी, एक हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग निकाली, दोनों को कंपेयर किया, वहाँ से x1 की वैल्यू मिली, हमने उसको कर्व में डाला, वो y1 मिल गया, तो हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ गया। ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है, ये पॉइंट आपके टेंजेंट के ऊपर भी है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स हैविंग स्लोप 2 and being tangent to the curve y plus 2 में x - 3 is equal to 0। सबसे पहली बात, सिर्फ हमें कर्व का पता है, स्लोप का पता है, मीन्स हमें पहले पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। जब हमारे पास पॉइंट्स आएगा तो भी हम उसके लाइंस के इक्वेशंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो कर्व है वो है y plus 2 में x - 3 is equal to 0। हम इसका dy/dx निकालते हैं। dy/dx निकालने से पहले एक काम कर लेते हैं कि जो y हमें दिया गया है इस पॉजिटिव टर्म्स को इधर लेके चलते हैं, ये हो गया -2 में x - 3। ओके, dy/dx निकालते हैं। कैसे? -2 को पहले यहाँ एज इट इज रखा, जो x - 3 था इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर आगे आई, ये हो गया +2, पावर में से 1 कम हो गया, जिसको ये लिखा जा सकता है dy/dx दैट इज इक्वल टू 2/x - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये मेरे पास जो मिला वो टेंजेंट मिला। अब हम करते क्या है, पॉइंट डालते हैं, लेकिन पॉइंट हमें दिया नहीं, क्या करें फिर? चलिए एक काम कर लेते हैं, एट x1 y1 मीन्स हमने कोई पॉइंट माना x1 y1, या लेट कर देते हैं क्योंकि हम इसे एज्यूम कर रहे हैं। लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन कर्व। इट मीन्स ये पॉइंट dy/dx में भी डलेगा, मतलब उसके टेंजेंट की स्लोप भी निकालने का काम करेगा, साथ साथ ये पॉइंट हमारे कर्व में भी डलेगा। अगर कर्व में डला
तो ये बन गया y1 प्लस 2/x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब ये वाला अपन dy बाई डी एक्स में डालते हैं और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालते हैं। 2 ये बन गया x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये स्लोप हमें निकाली गई है डी बाई डी एक्स के द्वारा। एक स्लोप क्वेश्चन में इन्होंने दी थी, दैट इज 2। दोनों स्लोप को कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2/x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? 2 से 2 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई पे आ जाता है x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। किसी भी चीज़ का स्क्वायर को हटाने के लिए ये जो टर्म है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट केस, सेकंड केस में इसको -1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलते हैं। -3 को इधर लेके आते हैं, ये हो जाता है पॉजिटिव 4, मतलब x1 की वैल्यू 1 तो निकल गई 4। -3 को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव 2 और एक x1 की वैल्यू आ गई 2। तो मेरे पास x1 की 2 वैल्यू मिली। आइए, अगर x1 2 है तो y1 भी शायद 2 ही निकलेंगे। क्लियर है? क्योंकि 2 पॉइंट निकलेंगे। इफ़ यदि x1 मेरा 4 है तो y1 कितना हुआ? y1 प्लस 2 यहाँ पे 4 पुट किया, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो ये आएगा 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो y1 की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, इफ x1 इज इक्वल टू 2 तो y1 मेरे पास आया 2/2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया -1 मीन्स -2, इधर गया पॉजिटिव 2, तो y1 निकल गया 2। क्लियर है? आइए, अब हमारे पास पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो 4 - 2 हुआ, 4 - 2 हुआ, और दूसरा पॉइंट जो हुआ मेरे पास क्या हुआ? 2 2। इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालते हैं। स्लोप हमें दी गई थी क्वेश्चन में 2, हैविंग स्लोप 2 लिखा हुआ था, इट मीन्स उसकी स्लोप 2 है। y माइनस के y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। यहाँ से इक्वेशन आ गई y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8। ये हो गया -8 को इधर भेजने के बाद 10 दैट इज 2x माइनस y। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन निकल गई। सेकंड इससे निकालते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस 2। y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, -4 इधर है, ये हो गया पॉजिटिव 2, ये हो गया 2x माइनस y। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस निकल के आई 2x माइनस y दैट इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस y दैट इज इक्वल टू 2। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारे पास कोई एक कर्व है, ये इसका टेंजेंट है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होके जा रहा है। ये जो पॉइंट है वो एक सिंगल पॉइंट होता है दैट इज x0 y0। ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है और टेंजेंट को भी। हमने अभी तक ये डिस्कस किया है। अब नॉर्मल क्या कहता है? एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो, साथ साथ उस पॉइंट से पास होके जाए। मीन्स अब ये पॉइंट इसको, टेंजेंट को और कर्व को, तीनों को ही सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, वही चीज़ मान लेते हैं ये कोई लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, ये कोई लाइन है जिसकी स्लोप m2 है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की लाइन की स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल होता है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ से अगर मैं इसकी स्लोप निकालूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज इक्वल टू -1/m1। ये मेरी स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मीन्स जब भी मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी होगी तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा -1 में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसके स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है मेरी बात? तो फॉर्मूला क्या बना मेरे पास इक्वेशन निकालने का? y माइनस में y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल। लेकिन स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या है? -1 स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x0। ये जो x0 और y0 है ये यही वाले पॉइंट है जो कि ये वाला पॉइंट है। क्लियर है? सब कुछ सेम है बट थोड़ा सा स्लोप में डिफरेंस होगा, बाकी कोई फर्क नहीं होगा।
तो स्टार्ट करते हैं इसका भी एक क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स के क्यू माइनस एक्स एट द पॉइंट 2 6। सबसे पहले काम क्या करते हैं, मेरे पास y दिया है एक्स के क्यू माइनस एक्स, इसका निकालते हैं dy बाई डी एक्स। ये हो गया 3x का स्क्वायर माइनस 1। जब हम इस पॉइंट को डालते हैं 2 6 को, x की जगह 2 डाला, y तो है नहीं कहीं तो सिर्फ x डलेगा, दैट इज इक्वल टू 11। ये हो गई स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर है? इक्वेशन पे चलें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट 2 6, तो यहां पे हो गया 2 6, समझ गए होंगे 6 इज इक्वल टू। अब बात होगी स्लोप की। ये तो टेंजेंट की स्लोप है, नॉर्मल की स्लोप में हम इसको -1 अपॉन में 11 कर देते हैं और x माइनस 2, 11 इधर लेके आए, बन गया 11y 66 माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है? माइनस एक्स इधर लेके आए, पॉजिटिव एक्स प्लस 11y और माइनस 66 जब इधर गया ये बन गया पॉजिटिव 68। क्लियर हो गई बात? माइनस 66 इधर गया, वो ऑलरेडी पॉजिटिव 2 था, 66 और पॉजिटिव 2 करेंगे तो 68 आ गया। ये पॉइंट जो 2 6 था ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालता, फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता, तो y माइनस पॉइंट है 2 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, लेकिन जो हम स्लोप लेके चलते वो सिर्फ 11 लेते हैं इस बार, क्योंकि ये टेंजेंट है x माइनस 2। क्लियर है? सोल्व करते हैं। y माइनस 6 इज इक्वल टू 11x माइनस 22। इस तरीके से हम इसे सोल्व करके 11x माइनस 22, 11x को यहीं रखा, y को इधर लेके आए और माइनस 22 इधर ले आए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ इतना ही है कि हमें किस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, किस तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, पॉइंट्स कैसे कंसीडर करते हैं, यदि स्लोप दे दी जाए तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, या पॉइंट दे दिया जाए तो स्लोप कैसे निकालते हैं। 6.3 एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, टॉपिक के अंदर कोई डाउट लगता है, तो आप बेफिक्र होकर फ्रैंकली पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे आप वो चूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।